हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज सेशन हमारा नरेशन का पार्ट 2 है। आज के सेशन में मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस को सेट किया है। लास्ट सेशन, अगर आप लोगों में से लास्ट सेशन आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि लास्ट सेशन में बताया गया कि नरेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है और नरेशन में कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया था। आज का सेशन स्पेशली इम्पेरेटिव सेंटेंस पर सेट किया गया है। इम्पेरेटिव के सारे फैक्ट आज के सेशन मैंने डिस्कस किए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस के, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं नरेशन की अगर हम बात करें तो जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी मेन रूप से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों ये हमारी कंडीशन कहलाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, वो कोई भी वर्ब हो सकती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से स्टार्ट होती है और जो सेंटेंस होता है वो जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो हम सेंस के हिसाब से बदलते हैं। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है, माना कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया गया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर की फॉर्म में बदलते हैं। तो अगर एडवाइस दे रखी होती है तो एडवाइस की फॉर्म में बदलते हैं, रिक्वेस्ट दे रखी होती है तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी चेंज्ड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को जो है हमेशा किसके साथ चेंज किया जाना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच के सेंस से, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आज के सेशन का डायरेक्ट है कि ही सेड टू मी ओपन द डोर एट वंस, ठीक है। जैसे कि मैंने ये हेडिंग में डाल रखा कि मैंने सबसे पहले किसको लिया है? ऑर्डर को लिया है। तो ऑर्डर के से रिलेटेड हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस था हमारा कि ही सेड टू मी ओपन द डोर एट वंस। तो ये कहना चाह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुरंत दरवाज़ा खोलो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या देते हैं दोस्तों? ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। तो अब इस कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो रिपोर्टेड वर्ब होती है वो जिस टेंस में होती है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो जिस टेंस में भी होती है उसी के साथ इसको चेंज कर लेते हैं। हमारे सिंपल पास्ट में दे रखी है तो हम यहाँ ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर की सेकंड फॉर्म की हो जाएगी हमारी ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर अपने साथ जनरली क्या प्रीपोजिशन को लेते नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। अब जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है तो जनरली इन्वर्टेड कॉमास हटाते समय कंजक्शन इन्फिनेटिव टू, यानी कह सकते हैं हम कि टू का कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है, यानी उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव रूप में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो टू होता है प्रपोजिशन नहीं होता है, कंजक्शन का काम करता है, ठीक। बाकी कंडीशन हमारी वो सेम की सेम होती है। अगर मैं इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँ तो इनडायरेक्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि ही ऑर्डर्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास हट गया तो क्या आ गया हमारा? टू आ गया, टू ओपन द डोर एट वंस। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इस सेशन की हमारी अगली क्वेरी है, सेकेंड क्वेरी है दोस्तों, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द विटनेस इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, ठीक है। तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें तो जो इंस्पेक्टर है उसने उसे आदेश दिया क्या करने के लिए? विटनेस को बुलाने के लिए, ठीक है, कॉल करने के लिए उसको। तो सिंपली यहाँ आदेश की बात चल रही है, तो यहाँ अगर हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इनडायरेक्ट हो जाएगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू द, अब लिखो ना देखो, टू कॉल द विटनेस, है ना। तो सिंपली हमने क्या करा, इसको ऑर्डर्ड में इसलिए बदला क्योंकि यहाँ ऑर्डर दे रखा था। मान लो कि कोई अधिकारी होता, कोई आर्मी का जवान होता, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता? कमांड करता, क्योंकि आर्मी के जो होते हैं एक तरीके से मेजर टाइप के, तो वो क्या मेजर हुए, जनरल हुए, कर्नल हुए, तो ये करते हैं दोस्तों जनरली कमांड करते हैं सोल्जर्स को, ठीक है। तो हम कमांड में बदलते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि आ रही है, इंस्पेक्टर जो करेगा ऑर्डर करेगा, ठीक है, क्या करने के लिए? उसके विटनेस को करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे? तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सेट V2 में दे रखा है, तो हम ऑर्डर की कौन सी फॉर्म रखेंगे? V2 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसे अगर हम सिंपली समझाना चाहें तो सिंपली ये है कि द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, ठीक है। तो जब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? कंजक्शन टू लगा देंगे, टू कॉल द विटनेस,
ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये ऑर्डर जो था हमारा पॉजिटिव था, अगर मैं ऑर्डर को नेगेटिव ले लूँ दोस्तों, नेगेटिव मोड में लूँ, तो नेगेटिव में क्या होता है, आपने सुना होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी काय से डू नॉट से स्टार्ट हो या डोंट से स्टार्ट हो तो वो नेगेटिव मोड कहलाता है, होता वो भी हमारा इम्परेटिव ही है। पर ऐसी कंडीशन में 90% आदेश होता है और 10% हमारी और भी अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी वर्ब के सेंस के हिसाब से हमारी और भी वर्ब हो सकती है। तो जनरली हम ऐसी कंडीशन में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे हम ऑर्डर की फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ तक कि हम आस्क की फॉर्म में बदल सकते हैं, अगर ऑर्डर नहीं होता तो आस्क में बदल सकते हैं। अगर एडवाइस होती है तो एडवाइस मतलब सलाह में भी बदल, सलाह होती है तो हम एडवाइस की फॉर्म में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारी वर्ब पर डिपेंड करती है कि वर्ब हमारी कौन सी है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को जनरली हम मना करते हैं, डू नॉट यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ करते हैं, तो हम आदेश देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 90% ऑर्डर शो होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ दोस्तों, तो ध्यान रखना जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे हम क्या में बदलते हैं। एक तो हम जनरली जो इसका रूल होता है फॉरवर्ड में, यानी फॉरवर्ड होती है वर्ब इनकार करना, फॉरवर्ड में बदलते हैं और डोंट को हटा देते हैं या डू नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। अब जैसी वर्ब होती है, मान लो कि यहाँ V1 है तो फॉरवर्ड, V5 है तो फॉरवर्ड्स, V2 है तो फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होती है हमारी जिस टेंस में, उसी टेंस में हम रिपोर्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम उसे बदलते हैं। अगर मान लो कि यहाँ सैड होगा तो फॉरवर्ड में बदल देंगे, सेज होता तो फॉरवर्ड से बदलते। ठीक है, तो एक रूल तो ये हो गया। और दूसरा रूल ये होता है दोस्तों कि हम इसके सेंस के हिसाब से, अब यहाँ जैसे देखो आदेश दिया गया, यहाँ कह रहा है वो क्या आदेश नहीं तो उसने बोला है, उसने मुझसे कहा, सिंपली कह रहा है कि डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो अब यहाँ कहने के लिए कह रहा हो तो अगर हम सेंस पे भी बदल सकते हैं और इसे हम फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि ही फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, डू नॉट या डोंट को हम हटा देते, ऐसे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। या फिर इनडायरेक्ट में हम इसे ऐसे ही बदल सकते हैं कि ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि हम यहाँ एडवर्ब को पहले रखते हैं और कंजक्शन को बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जब हम यहाँ से इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे, अगर हम मेनली वर्ब को चेंज नहीं कर रहे, फॉरवर्ड की फॉर्म में नहीं बदल रहे, तो ऐसी कंडीशन हम नोट को कहाँ रखते हैं, कंजक्शन टू से पहले रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। जनरली हमारी जो पूछी जाती क्वेरी इसी सेकंड वाले सेंटेंस के हिसाब से पूछी जाती है। ठीक है, यानी नोट में कन्वर्ट करके पूछी जाती है। जनरली फॉरवर्ड में भी आ जाते हैं, लेकिन आपको दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, आपको दोनों फैक्ट आने चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी अगली क्वेरी की बात करूँ, अगली क्वेरी है दोस्तों ही सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट कॉपी ईच अदर इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। ठीक है, तो अगर इसके फैक्ट की बात करूँ मैं तो देखो यहाँ भी हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, डोंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी कोमे के अंदर वाली स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम जनरली फॉरवर्ड या फॉरवर्ड की फॉर्म में हम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब, जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली इसको बदलूँ, जैसे एक तो हम ऐसे कर सकते थे कि ही आस्क्ड अस। ठीक है, ही आस्क्ड अस नॉट टू कॉपी ईच अदर। एक तो ये कह सकते थे कि उसने हमसे कहा कॉपी ना करने के लिए, नकल ना करने के लिए एक दूसरे की। ठीक है, ये सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये नेगेटिव है तो हम इस वर्ब को नेगेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं, हम इसको फॉरवर्ड की फॉर्म में बदल सकते हैं। अब ये देखो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फॉरवर्ड की फॉरवर्ड। तो सही, अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ उसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही फॉरवर्ड अस टू कॉपी ईच अदर। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे दोस्तों, टू लगाएंगे। ठीक है, दोनों सही है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे कि ही आस्क्ड अस नॉट टू कॉपी ईच अदर। दोनों सेंटेंस हमारे सही होते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हम अगला फैक्ट हमारा अगली क्वेरी है एडवाइस से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तक हमने ऑर्डर को फॉलो किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हमने ऑर्डर को फॉलो किया। अब हम एडवाइस को फॉलो करेंगे। एडवाइस का हम एक तरीके से जो लो लेवल है, बेसिक लेवल है उसको भी सीखेंगे, इसके साथ साथ एडवांस लेवल को भी सीखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेरी है इससे रिलेटेड हमारी पहली क्वेरी है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पहली क्वेरी हमारी फर्स्ट क्वेरी, डॉक्टर तिवारी सेड टू माई वाइफ
टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। सिंपली अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ देखो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ये एक तरीके से क्या है यहाँ दोस्तों, यहाँ एक तरीके से सलाह दे रखी है, हमारी एडवाइस दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्म को कहाँ बदल देंगे, एडवाइस की फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है सेकेंड फॉर्म में, तो हमें एडवाइस की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, एडवाइज्ड सेकेंड फॉर्म। तो अगर मैं इसके इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट हो जाएगा डॉक्टर तिवारी एडवाइज्ड माई वाइफ टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। सेकेंड क्वेरी इसकी एडवाइस की। दोस्तों अगर मैं इसकी एडवाइस की सेकेंड क्वेरी की बात करूँ तो सेकेंड क्वेरी है हमारी, सेकेंड क्वेरी की बात करूँ तो सेकेंड क्वेरी है दोस्तों हमारी, द टीचर सैड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीड एट लीस्ट एट 8 hours अ डे, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि अध्यापक ने उनसे कहा कि कम से कम 8 घंटे पढ़ो, दिन में 8 घंटे पढ़ो, ठीक। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ भी क्या दे रखी है, हमारी एडवाइस दे रखी है। अध्यापक ने क्या दे रखा है, छात्रों को यहाँ सलाह दे रखी है 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे पढ़ने की, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सैड को हम क्या बदल देंगे, एडवाइस की फॉर्म बदल देंगे। ये V2 दे रखा है, तो एडवाइस की भी कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, V2 ही यूज़ करेंगे। दोस्त अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ इसके, तो इनडायरेक्ट हमारा हो जाएगा, से इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड देम। अब जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ टू लग जाएगा, टू रीड एट लीस्ट 8 hours अ डे, ठीक है। यानी अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो सही सेंटेंस क्या होगा, द टीचर एडवाइज्ड देम टू रीड एट लीस्ट 8 hours अ डे, ठीक है, ठीक है। तो इसके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा एडवांस लेवल पे। अगर हम एडवाइस की बात करें, ये अभी तक बेसिक थी, अब इसके एडवांस लेवल को लेकर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में क्या होगा हमारा, देखो आई सेड टू द विलेजर्स कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस हैव द पुअर, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन सिंबल। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, जब लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में वो क्या किसको इंडिकेट करता है, वो संबोधन को इंडिकेट करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को मतलब एक तरीके से इंडिकेट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी कहाँ से स्टार्ट हो, लेटर से शुरू हो, और वाक्य के अंत में क्या दे रखा हो, संबोधन का चिन्ह दे रखा हो, यानी वाक्य से प्रस्ताव। हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कॉमे के अंतर वाली स्पीच लेटर से शुरू होती है और वाक्य में प्रस्ताव दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्ट या फिर प्रपोज की फॉर्म में बदलते हैं। सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बदलते हैं, सजेस्ट या प्रपोज की फॉर्म में। और ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास हटाते समय हमेशा कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो लैट होता है, लैट को शुड में बदलते हैं, और ये जो अस होता है इस अस को वी या फिर दे में बदलते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लें कि जब कभी भी कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी लेटर से शुरू होती है और वाक्य में प्रस्ताव दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्ट या प्रपोज की फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंजक्शन हमेशा डेट लगाते हैं और लैट को शुड में बदलते हैं और अस को वी या दे में। अगर मैं इसके इनडायरेक्ट की बात करूँ दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट कि आई प्रपोज्ड टू द विलेजर्स दैट वी और दे शुड हैव द पुअर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं दोस्तों कि जब कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी किससे स्टार्ट होती है, लेटर से शुरू होती है, तो कॉमे के बाहर वाली स्पीच की बार हम किसमें बदलते हैं, सजेस्ट या फिर प्रपोज की फॉर्म में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सजेस्ट और प्रपोज जनरली अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेती हैं, परंतु अगर ऑप्शंस में हमारे प्रपोजिशन दे रखी हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, टू, यानी प्रपोज टू या फिर सजेस्ट टू, सजेस्टेड टू या सजेस्ट टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। माना कि यहाँ देखो सैड यूज़ हुआ है, तो अब इस हम क्या यूज़ करेंगे, या तो सजेस्ट यूज़ करेंगे या फिर प्रपोज यूज़ करेंगे, ओके। और ऐसी कंडीशन में कंजक्शन हम डेट लगाएंगे, कॉमे हटाएंगे तो लेट को शुड में और वी को मतलब अस को वी में या फिर दे में, ठीक है। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कौन सा। अगर मैं सेंटेंस में दोबारा डिस्कस करूँ तो देखो हमने वर्ब को क्या बदल दिया, प्रपोज की फॉर्म में बदल दिया, ओके। और देखो यहाँ टू दे रखा है, तो टू जनरली हम प्रपोज के साथ लगा सकते हैं, लेकिन सजेस्ट के साथ तो आते ही नहीं है टू हमारा। लेकिन अगर ऑप्शंस में दे रखे हैं तो दोनों के साथ भी दे रखे हैं तो लग जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें हमेशा एग्जामिनर की थिंकिंग को कैच करना होता है, ना कि अपनी वहाँ सोच लगानी है। हमेशा क्वेश्चंस के हिसाब से हमें आंसर्स देने होते हैं, ओके।
तो सही सेंटेंस क्या हमारा, आई प्रपोज टू द ब्लेजर्स दैट वी शुड हैव द पुअर। आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है इसकी, अगली क्वेरी है शी सैड टू हर सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले विद दीज टॉयज, ठीक है, और एक्ट मिस्टर शाइन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लॉज। देखो यहाँ भी वही बात दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे स्टार्ट हुई है दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी यहाँ पे किससे, लेटर से शुरू हुई है, ठीक है, और लास्ट में क्या दे रखा है, हमारा संबोधन का सिंबल दे रखा है, यानी इस सेंटेंस में हमारा प्रस्ताव दे रखा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हम इसको चेंज करेंगे तो इस वर्ब को क्या बदलेंगे, हम सजेस्ट की फॉर्म में बदलेंगे या फिर प्रपोज की फॉर्म में, ठीक। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि शी सजेस्टेड और प्रपोज्ड टू हर सिस्टर, और सिस्टर कॉमा हटा देंगे, डेट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बी में बदल देंगे, वी शुड प्ले विद दीज का क्या हो जाएगा, दोस्त, क्योंकि इसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, नाउन दे रखा है और ये हमारा पास्ट में दे रखा है, तो हम टेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा, देखो शी सजेस्टेड हर सिस्टर, कॉमा हटा देंगे, क्या आ जाएगा, डैड, फिर वी या दे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 90% वी में, बाकी दे अगर ऑप्शंस के साथ दे रखा है तो वो भी हमारा सही होता है। शुड, लेट को क्या बदलते हैं हम, शुड में बदलते हैं, प्ले विद, और दीज को क्या बदलेंगे हम, दोज में, क्योंकि नाउन रखा हुआ है इसके बाद। अंडरस्टैंड। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अगला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है हमारा रिक्वेस्ट। तो दोस्तों मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ बेसिक रिक्वेस्ट और एडवांस रिक्वेस्ट दोनों ही हम यहाँ डिस्कस करने वाले नरेशन की। तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला एग्जांपल है दोस्तों कि राहुल सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी सम फूड। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी काइंडली या प्लीज से स्टार्ट हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदलते हैं। या फिर अगर वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है लेकिन वो वर्ब किसको इंडिकेट कर रही है, रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बदलते हैं, रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदलते हैं। तो अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूँ तो इसका फैक्ट क्या होगा, हमारा अगर ये वर्ब क्या में बदल जाएगी, रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदल जाएगी। अब देखो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो हम कंजक्शन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे दोस्तों, टू लगाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, राहुल रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज को हटा देते हैं ऐसी कंडीशन हम, ठीक है, प्लीज या काइंड को हटा देते हैं। टू गिव मी को किससे चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राहुल से चेंज कर देंगे, राहुल ही है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, सम फूड, ठीक है। सम फूड क्या हमारा थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो अगर इसके इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राहुल रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जब सेंटेंस में कभी भी हमारा सर दे रखा हो या फिर काइंड और रिक्वेस्ट दे रखा हो या प्लीज दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं दोस्तों, सर को जो है हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, रेस्पेक्टफुली में, ठीक है, रेस्पेक्टफुली में, या और भी जो हमारे से रिलेटेड हमारे सिनोनियम में रेस्पेक्टफुली के उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, या रिस्पेक्टिवली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लीज को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बदलते हैं, रिक्वेस्ट की फॉर्म में। तो देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर रेस्पेक्टफुली, ठीक है। तो सर को हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, रेस्पेक्टफुली में, ओके। अब इन्वर्टेड कॉमा में हटाएं तो हमने क्या लगाया, कंजक्शन टू, और प्लीज को हटा दिया, प्लीज ग्रांट। अम्मी को किससे चेंज कर देंगे हम, स्टूडेंट से, स्टूडेंट क्या होता है हमारा कॉमन जेंडर, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ही में, तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। लीव हम अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रांट ऐसी वर्ब है जो अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव को लेती है, ठीक है। अब ऑप्शन में एग्जामिनर जो रखेगा और टू लीव करके भी लिख सकता है, तो आपको देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठा है। एग्जामिनर बहुत चालू चीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या हमारा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर रेस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। रिक्वेस्ट में एडवांस लेवल, एडवांस लेवल की रिक्वेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है इसका कि ही सेड टू माय ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम।
इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हो और वाक्य में क्या दिखा रखा है, अलाउ दे रखा हो, आज्ञा दे रखी हो, यानी एक तरीके से रिक्वेस्ट शो कर रखी हो, मतलब प्रस्ताव ना दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदलते हैं और कंजक्शन टू लगाते हैं और लेट को वैसे का वैसे ही रखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्या कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो ये सेड जो हो जाएगा हमारा रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और रिक्वेस्ट अपने साथ जनरली प्रीपोजिशन नहीं लेती है, ठीक है। जब यहाँ से हम इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा, टू आ जाएगा, ठीक। और इस मी को हम कन्वर्ट करेंगे किससे, इस ही से, तो क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा। बाकी सेम वैसे के वैसे। तो देखते हैं हमारा क्या कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो ही रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू लेट, अब देखो मी को कहाँ बदल देंगे हम, हिम में, ठीक। गो होम। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है हमारी सेशन की, आई थिंक लास्ट क्वेरी है। माई ब्रदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी डू माई वर्क प्रॉपरली, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे देखो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और वाक्य में रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस सैड को हम रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ V2 दे रखा था तो इसे V2 में ही बदलेंगे, ठीक है। और इस मी को इससे बदलेंगे माई मदर से, तो यहाँ हो जाएगा हर, ठीक। और यहाँ ऑब्जेक्ट का रूप है तो हम शी का ऑब्जेक्ट हर रखेंगे यहाँ। और ये जो माई है दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फिर माई मदर से बदलेंगे, माई मदर शी है तो शी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो ये जो हर होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव केस और ये वाला जो होगा ये होगा पॉसेसिव केस। देखते हैं इनडायरेक्ट में हमारा क्या बदला है दोस्तों। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर, तो यहाँ जो ये हर है दोस्तों क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेट के साथ हम जानते हैं कि आने वाला जो वर्ब होता है वो वेयर इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ टू के साथ कोई वर्ब नहीं आएगी, ठीक। अब ये जो हर है ये वाला, ये माई कन्वर्ट किया हमने पॉसेसिव केस में, क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ था, ऐसी कंडीशन क्या है हमारा पॉसेसिव केस है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं पॉसेसिव केस के बाद हमें से क्या आता है, नाउन आता है। तो सही सेंटेंस क्या, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर डू हर वर्क प्रॉपरली, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।